भगवान के चार विग्रह हैं। चार विग्रह का मतलब है चार स्वरूप हैं। उनमें चार स्वरूपों में एक तो नाम का स्वरूप है भगवान का, दूसरा रूप का स्वरूप है, तीसरा लीला वाला स्वरूप है, चौथा धाम का स्वरूप है। धाम, ये धाम जो है ना भगवान का, ये भगवान का ही स्वरूप है। जैसे विष्णु धाम बन गया तो इसको आप घर नहीं कह सकते, ना आप भवन कह सकते हैं। आपको क्या कहना पड़ेगा? ये भगवान का विग्रह है। क्या है? भगवान का विग्रह है, क्योंकि शिखर दिखाई दे रहा है, पताका दिखाई दे रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये भवन बना है, ये घर बना है, महल बना। नहीं नहीं, ये तो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए सड़क से लोग जाते हैं, जब मूर्ति नहीं दिखाई देती तो मंदिर को ही प्रणाम कर लेते, शिखर को प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये भगवान के चार स्वरूप हैं। और चारों में मंगल जुड़ा है, चारों में मंगल है। चलिए, नाम में कहाँ मंगल जुड़ा है? यहीं से शुरू करते हैं। नाम, भगवान के नाम में मंगल जुड़ा है। भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिश दसहु, 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 नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से आप भगवान का कैसे भी नाम लें, मंगल करेगा। जैसे एक प्रमाण दे रहा हूं आप नाराज होकर के बिजली के करंट को पकड़ रहे हैं, आप प्रसन्न होकर पकड़ रहे हैं, आप आलस्य में पकड़ रहे हैं। उसका काम क्या है? बोलो, अपना प्रभाव दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? चाहे जैसे पकड़ो उसको, वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि उसमें करंट है, पावर है। आप कैसे भी उसको स्पर्श करेंगे वो प्रभाव दिखाएगा। आप गंगा में चाहे जैसे स्नान करें, चाहे जिस भाव से स्नान करें, शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि गंगा का कार्य है शीतलता प्रदान करना। शीतलता मिलेगी मिलेगी, आप चाहे जैसे स्नान करें। अग्नि को आप चाहे जैसी स्थिति में स्पर्श करें, वो जलाएगी जलाएगी। चाहे आलस्य में, और चाहे आप आलस्य का त्याग करके, और चाहे आप प्रसन्न होकर चाहे अप्रसन्न होकर कैसे भी स्पर्श करें, अग्नि का काम जलाने का है।
बोलो है नहीं? ऐसे ही भगवान का नाम आप चाहे जिस स्थिति में लें, भगवान के नाम का काम है तारने का। वो तारेगा ही तारेगा, उद्धार करेगा, क्योंकि उसमें ये प्रभाव है, पावर है। इसलिए मंगल ही मंगल होगा आपका। आप लेके तो देखें, चाहे जैसे ले। ये हुई नाम की महिमा। और एक बात आपको बतावें, जब आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे और नाम महिमा को जब आप ठीक से पढ़ेंगे, तो उसमें एक बहुत सुंदर सोरठा है। वो सोरठा कैसा है उसको सुनिए जरा, क्योंकि मंगलवार है, इसलिए नाम रूप लीला धाम, ये चारों में मंगल है। मंगल पर चर्चा हो जाए तो ठीक है ना। एक सोरठा है, बंदहु चारऊ वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। बोहित सरिस, बंदहु चारऊ वेद, भव बारिध बोहित सरिस। बोले भव समुद्र से व्यक्ति पार होना चाहे तो उसे राम नाम रूपी जहाज में बैठना पड़ेगा। जब तक वो राम नाम रूपी जहाज में नहीं बैठेगा, तब तक वो भव समुद्र पार नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान के नाम में किसका वास है? मंगल का वास है। और नाम लेने से नाम इतना बड़ा मंगल करेगा कि डूबने से बचाएगा आपको। लेकिन चार वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठना पड़ेगा। प्यारे, जहाज में सब नहीं बैठ पाते। बोलो भाई, आजकल तो इतनी लंबी प्रक्रिया कर दी जहाज में बैठने की कि इस खिड़की पर जाओ, उस खिड़की पर जाओ, इसमें जांच कराओ, उसमें जांच कराओ, हैं? 1 घंटे पहले आप पहुंचिए। क्यों भाई? तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचता हूं तो व्हील चेयर कर लेता हूं, मुझे बिठा लो, चाहे जिस खिड़की पर ले चलो, तुम्हारी मर्जी है। कहाँ पहले ऐसे ही कह देता हूं, भैया बुकिंग करा देना मेरी। तो सीधी सी बात यह है कि ये तो सामान्य जहाज हैं। संसार के जहाज में बैठने के लिए, चाहे पानी वाले जहाज में बैठो, चाहे आप उड़ने वाले जहाज में बैठो, लंबी प्रक्रिया है। ये सामान्य जहाजों में लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जो भव समुद्र में जहाज चलेगा, उसमें बैठने वाली प्रक्रिया पर विचार करना। 4 वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान को जब तक उसके मर्म को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप जो है 4 वेदों के उत्कृष्ट जहाज में नहीं बैठ पाओगे। आपको 4 वेदों का मर्म समझना पड़ेगा, तब आप बैठ पाओगे 4 वेदों के जहाज में। जब तक मर्म नहीं समझोगे तो कहां से बैठ जाओगे? इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि श्रोता क्वालिटी वाले है ना। हाँ, एक श्रोता 500 श्रोताओं की काबिलियत लिए बैठा है। ये क्षमता है। सामान्य श्रोता नहीं हो तुम, सब रामायण के मर्म को जान रहे हो, तब तो इतनी गर्मी में आ रहे हो इतनी दूर से सुनने के लिए। एक श्रोता 500 श्रोताओं की काबिलियत लिए बैठा है। अच्छा, एक बात बताओ, सामान्य जनता की ज्यादा भीड़ होती है कि सांसदों की ज्यादा भीड़ होती है? सांसद तो संख्या ही में होते हैं, कम होते, लेकिन एक सांसद एक जिला का प्रतिनिधित्व करता है, एक लोकसभा का। बोलो, करता है कि नहीं?
कोई कोई तो जिले में एक लोकसभा में दो दो जिले जुड़ गए। क्यों भाई, जुड़ गए कि नहीं? तो एक प्रतिनिधि होता है, वो पूरी एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। वो लोग करता है ना, प्रतिनिधि है वो। तो पूरा जिला उसके उसमें आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, है? यहाँ पर एक यार, आप कहोगे महाराज हम सांसद थोड़ी हैं, हम तो सामान्य श्रोता हैं। नहीं नहीं, वो लोकसभा के सांसद हैं, आप धर्म सभा के सांसद हैं। धर्म सभा ने आपको चुना है। बोलो, चुना है धर्म सभा ने कि नहीं? धर्म सभा के मर्म को आप जितना जानते हैं, लोकसभा का सांसद उतना धर्म सभा के मर्म को नहीं जान सकता। बहुत से सांसद तो ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज ये माला कहाँ चढ़ावे, इधर की इधर की इधर, उनका इतना पता नहीं है कि कहाँ चढ़ाना है। इतना भी वो नहीं है, पूछते हैं वो। एक सांसद आए थे कामतानाथ जी का दर्शन करने, और वो बहुत प्रभावशाली सांसद थे। उनको कामतानाथ जी की माला पहनाई, पट और एक चित्र दिया, तो बोले ये हम कहाँ रखेंगे, आप ये बताइए। मैंने कहा इनको दिया क्यों तुमने चित्र, जब इनको यही पता नहीं है कहाँ रखना चाहिए भगवान का चित्र। बोलो भाई, महत्वपूर्ण हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने से मर्यादा चली जाएगी ना। ये पूरे दुनिया में जा रहा है प्रचार, है नहीं, इसलिए नहीं लूंगा नाम। बोले महाराज ये चित्रकार, हम तो नहीं थे, पुजारी ने हमको बताया। मैंने कहा तुमने क्या कहा उनसे? बोले महाराज मैंने यही कहा कि आपके घर में जहाँ पूजा स्थल हो वहां रख देना, बस यही ठीक है। या किसी दीवार में जहाँ पर आप प्रणाम करते हो, रोज निकलते हो, वहां पर टांग देना, ये भगवान का चित्र है। हमने कहा तुम मूर्ख हो, जब ये पूछ रहा था कहाँ रखे तो कह देते यहीं रख दो कामतानाथ और जाओ। भाई तुम इतना ही कह देते, कामतानाथ में ही रख दो, अपने घर जाओ। तो सीधी सी बात ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि लोकसभा का प्रतिनिधि धर्म सभा के मर्म को समझे। लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि धर्म सभा का कोई प्रतिनिधि होगा, वो लोकसभा की मर्यादा को जरूर समझेगा, क्योंकि वो हृदय से धार्मिक होगा। क्योंकि लोकसभा भी हमारे देश का एक मंदिर है। क्यों भाई, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? धर्म संसद अलग बात है, संसद अलग बात है, लेकिन संसद भवन भी संविधान का घर है, पूरा देश चल रहा है उससे, इसलिए वो भी एक मंदिर है। आस्था हम लोगों के मन में जो धर्म कर्म सत्कर्म करते हैं, वो देश के प्रति समर्पित होते हैं, धर्म के प्रति भी होते हैं और देश के प्रति भी होते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि देश को चलाने वाला व्यक्ति धर्म के प्रति आकर्षित हो, यह आवश्यक नहीं है। वो एक ही नारा देने लगते हैं, बहुत से ऐसे देश चलाने वाले धर्म निरपेक्ष हैं। अब बताओ, जो धर्म निरपेक्ष हैं, हम ये कहने वाले लोग क्या धर्म के मर्म को जानेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सब जितने भी धर्म सभा के प्रतिनिधि बैठे हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे धर्म सभा के प्रतिनिधि कौन हैं? धर्म सभा के प्रतिनिधि तुलसीदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, नानक जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी। बोलो, हैं ये नहीं? ये धर्म सभा के प्रतिनिधि हैं। आप मीराबाई, रत्नावली भी है। तुलसीदास जी को पूरे आध्यात्म के क्षितिज में एक दैदीप्यमान स्वरूप में विद्यमान कराने में अहम भूमिका रत्नावली की रही।
तुलसीदास जी महाराज की धर्म पत्नी की, इसलिए तुम रत्नावली हो। मीराबाई इसलिए धर्म कर्म सत्कर्म को विशेष रूप से अगर करती हो तो तुम करती हो माताओं। कोई मोहल्ले का ऐसा देवता नहीं रहेगा जिसको सुबह सुबह जल न मिल जाता हो, देने वाली तुम हो। मोहल्ले में कोई देवस्थान है, एक लोटा जल सबसे पहले कौन देती हैं? बोलो देवताओं को। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, ध्रुव सत्य कह रहा हूँ, और थोड़ा कटु सत्य भी हो जाए तो हो जाए। मातृशक्ति है ये। कोई देवता बिना जल के नहीं रह सकता मोहल्ले में। तुम तो बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो ना, ये तो छोटे से छोटा भी मंदिर होगा मोहल्ले में, छोटा सा छोटा, वहां भी जल दे देंगे। एक वृक्ष होगा पीपल और बरगद का, तो एक लोटा जल वहां भी चढ़ा देंगे। और सही बताना, दीपक भी रख देती हैं, प्रकाश हो जाए। तुम कितने लोग हो जो शाम को देवस्थानों पर दीपक रखने जाते हो, या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जल चढ़ाने जाते हो? हाँ, इतना जरूर है, ये जल चढ़ा के आएंगी देवता को तो तुम चारपाई से उठ के जरूर कहोगे एक लोटा जल पिला दो। जब इतनी दूर गई थी तुम जल पिलाने देवता को, तो हम घर में हमको पिला दो जल, इतना तो कह सकते हो। इसलिए एक एक देवी महत्वपूर्ण है। आप सभी श्रोता जितने हो, और ये संत की दृष्टि में, संत की दृष्टि में, साधक की दृष्टि में अगर तुम महत्वपूर्ण सिद्ध हो गए तो ये समझ लेना कि भगवान के यहां तुम्हारा आवेदन पहुंच गया है। तुम्हारा आवेदन भगवान के यहां पहुंच चुका है, ये समझ लेना। इतना कहना ही पर्याप्त है। साधन तो मिल जाएंगे प्यारे, बहुत मिल जाएंगे साधन। प्रयास करोगे, पुरुषार्थवादी बनोगे, प्रयास करोगे तो साधन तो मिल जाएगा, लेकिन बिना सत्संग के उस संत के भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान मिलने वाली जगह है। आज आपको भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग दे रहा हूं कि इस मार्ग से जाइए। तो चार वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान संभव नहीं है जब तक आपका देव भाषा के ऊपर अधिकार नहीं होगा, तब तक वेद के मर्म को आप नहीं समझ सकते हो। आजकल तो 90% इंग्लिश मीडियम है, 90% इंग्लिश मीडियम। 90 क्या 95 कह दूं तब भी 5% में लोग देव भाषा को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं भाषा विरोधी नहीं हूं, ये तो आपकी मेधा है कि हर भाषा पर आपका अधिकार हो। भाई ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता। हर भाषा, एक ही भाषा क्यों, जितने प्रकार की भाषाएं हों सभी भाषाओं को सीखिए, समझिए। लेकिन हमारी जो देव भाषा है उसका बहिष्कार मत कीजिए, उसका भी सत्कार सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हिंदी को जन्म देने वाली कौन, हिंदी की जननी कौन है? बोलो भाई, संस्कृत है। हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत नहीं होती तो हिंदी शब्दकोश कहां से आता है? बिना वैयाकरण के शब्द शुद्धि हो नहीं सकती है। लेकिन आज हिंदी से भी दूरियां हो रही हैं। इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी इतनी ज्यादा प्रभावित कर रही है लोगों को, अंग्रेजी, कि जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, भले ही अशुद्ध बोल रहे हो। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? जो अंग्रेजी कभी पढ़े नहीं है, पाठशाला में नहीं गए, वो भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। एक मैं बता रहा हूं आपको, अन्यथा मत लेना। एक व्यक्ति, एक मकान के सामने मेरी गाड़ी खड़ी हो गई। वो परिचित का मकान था लेकिन ताला पड़ा था। तो एक व्यक्ति जो है
लाठी हाथ में लिए जा रहा था। मैंने कहा क्यों, ये शर्मा जी के घर में ताला पड़ा है, ये कहाँ गए हैं? बोले उनका तो ट्रांसफार्मर हो गया। उनका ट्रांसफार्मर, ये क्या बोल रहा है? मैं चौंक गया। यही शब्द थे उसको, मैं समझ गया अंग्रेजी का जनाजा निकाल। क्यों भाई, निकाला कि नहीं निकाला? जनाजा ही निकाल दिया। अरे ट्रांसफर का ट्रांसफार्मर कह रहा है। क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो जब तुम नहीं जानते हो? ट्रांसफर कहना नहीं जानते हो, ट्रांसफार्मर कह रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समर्पण यदि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो देवभाषा, और नहीं देवभाषा नहीं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसके प्रति तो समर्पण होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम अंग्रेजी भले ही सीखें लेकिन हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। हिंदुस्तान है ये, बोलो हम हिंदू हैं, हमारी भाषा हिंदी है मुख्य रूप से। जैसे ये मातृ प्रधान देश है, एक बात में मातृ प्रधान देश है, क्योंकि भारत माता है ना। हमारी जन्म देने वाली मां खड़ी हो और पड़ोस में भी मां की आयु के समान एक दूसरी मां खड़ी हो, पड़ोसी के मित्र की मां खड़ी हो, समझ रहे हो ना, मित्र की मां खड़ी हो, तो पहले हमें किस मां को प्रणाम करना चाहिए? मां दोनों है, एक हमारी जन्म देने वाली मां, एक पड़ोस की मां है। हमें पहले किसे प्रणाम करना है ये बताओ? दोनों ही खड़ी हैं बराबरी पर। जिसने मुझे जन्म दिया है पहले मैं उसे प्रणाम करूंगा, बाद में मैं मित्र की मां को प्रणाम करूंगा। पहले तो मैं अपनी जन्म देने वाली मां को प्रणाम करूंगा। और यदि आपने पहले मित्र की मां को प्रणाम कर लिया, एक ही स्थान पर दोनों खड़ी, और जन्म देने वाली मां को आप बाद में प्रणाम करते तो अज्ञानी माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? अज्ञानी है, ना समझ है, ये समझता नहीं। बस इतना ही डिफरेंस है कि हम दूसरे देश की भाषा को महत्व दें कि अपनी भाषा को पहले महत्व दें। बोलो, पहले हम अपनी जो है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा देव, इसके बाद जितनी देश की भाषाएं हैं सब पर मेरा अधिकार हो। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं हर देश की भाषा में का ज्ञान मुझे हो जाए, फिर कहना ही क्या? बोलो भाई, कहना ही क्या? हम भाषा विरोधी नहीं है, लेकिन आप पहले अपनी भाषा को महत्व दें, सम्मान दें, ये धर्म कहता है। आप अपनी मां को मां नहीं कह रहे हैं, दूसरे की मां को मां कहते फिर रहे हैं, ये आपकी अज्ञानता हो। तो चार वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान जब तक देव भाषा पर अधिकार नहीं होगा नहीं समझ सकते। और आगे आने वाले युग में संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है, तो उद्धार कैसे होगा? इसके लिए विकल्प खोजा गया। क्या? चिंता मत करो। संतों ने कहा कि रामचरितमानस ग्रंथ एक ऐसा है, इसमें हम आपको एक सुविधा दे रहे हैं। सुविधा बोले पार जाना है, जहाज में नहीं बैठ सकते हो, नाव में बैठ सकते हो कि नहीं? किसमें? नाव में। बोलो भाई, जहाज की बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन नाव में बैठने वाली प्रक्रिया लंबी नहीं है, बहुत सामान्य रूप से। आधार कार्ड भी नहीं दिखाओगे तब भी काम चल जाएगा। क्यों भाई? नाव में। आप तो नाव के किनारे, नदी के किनारे के हो ना, भरे गांव पचनदा जमुना और चंबल का संगम है, देखिए भरे। ये पोरबल परिवार तो भरे का ही रहने वाला है, वहीं से ही चले। तो प्यारे ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपको।
नाव यदि आपको मिल जाए तो बैठना आसान है। संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करना, उदास मत होना, मैं जहाज को नाव बना रहा। तो समस्या ये है कि जहाज को नाव बना जाएगा तो समुद्र में नाव सफल नहीं है, नदी में नाव सफल है। समुद्र में यदि नाव को डाल दिया जाएगा तो खतरा पैदा हो जाएगा कि नहीं? बिना जहाज के समुद्र की यात्रा कभी करनी नहीं चाहिए। नदी में नाव चल सकती है लेकिन समुद्र में नाव नहीं चल सकती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, एक बात बताएं, जो भगवान के नाम पर बिक जाते हैं, जो भगवान के नाम पर निछावर हो जाते हैं, वो राम के नाम में बड़ी ताकत है। उनके जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है, मंगल ही मंगल रहेगा। और जितने बड़े से बड़े साधन होंगे वो बड़े छोटे हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे। कैसे होंगे? का एक काम करना, भगवान की कथा सुनना। बोले क्या होगा? बोले कथा सुनने से मंगल आ जाएगा और तुम पार हो जाओगे। निज संदेह मोहे भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरणी। राम 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 का नाम जपते रहो और राम की कथा सुनते रहो तो ये भव समुद्र क्या हो जाएगा? भव सरिता, ये नदी बन जाएगा। नदी, अच्छा समुद्र में ज्यादा जल होता कि नदी में होता? पहले ये बताओ। नदी में उतना जल नहीं है जितना समुद्र में। नदी के जल की तो थाह है लेकिन समुद्र के जल की कोई थाह नहीं है। कहूं करूं कथा भव सरिता तरणी, भव सरिता को पार करने वाली कथा मैं कह रहा हूं, इसलिए राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ। कथा के पहले राम 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 राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम नाम लुभाया जाता है। पहले नाम से जोड़ा जाता है क्योंकि नाम की महिमा यह है कि नाम नाव को भी डूबने से बचाता है और बैठने वालों को भी डूबने से बचाता है, दोनों को बचाता है। ये नाव कौन? नाम, नाव नहीं, नाम। कौन नाम? भगवान का नाम। और याद रखना, पूरे संसार को, पूरी दुनिया को आज बचा रहे हैं हनुमान जी, बचा रहे हैं किसके बल पर? सुमिर पवन सुध पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। राम नाम के बल पर हनुमान जी बचा रहे हैं, पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। फिर डूब कौन रहा है? बोले जो राम के नाम से दूर जा रहा है वो डूब रहा है, जो राम कथा से भाग रहा है वो डूब रहा है। हनुमान जी कहते हमारे रेंज से बाहर हो गया, डूबे तो डूबे, मरे तो मरे, हमारी सीमा से बाहर हो गया है।